जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता होगा सबके दिलों का धड़कन एकदम जैसे नॉर्मल इंसान का 72 बार धड़कता है ना, एग्जामिनर स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम देता है उसका लगभग ज़्यादा धड़कता होगा। शायद मैं जिस टाइप का अनुभव किया हूँ, क्योंकि मैं भी एक एग्ज़ाम पास करके जिस मुकाम पे हूँ, मैं इस एग्ज़ाम पास करके ही आया हूँ। मैं एग्ज़ाम का फीलिंग बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी एग्ज़ाम को दिया है। ठीक है, चलिए। और एक बात मैं आप लोग कह देना चाहता हूँ, आप लोग घबराएं नहीं। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, उससे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप अगर अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, तो आपको 1% भी दिक्कत होने वाला नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या कहना होता है, यार क्या पढ़े नहीं पढ़े, नज़दीक आ रहा लगता है सब भुला जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग क्या करेंगे, एकदम बिंदास होकर तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम में उतना हार्ड लेवल का नहीं होता है जाके आप जो कि आप अच्छी तरीके से ना लिख सकें। ठीक है, चलिए। मैं आपको थोड़ी थोड़ी मोटिवेट करते रहूँगा समय समय पे, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए, क्या लिखा हुआ है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या नॉर्मली क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं कैसे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का काम कैसे करता है? जैसे आप नॉर्मल भागा जानते हैं, भाज्य बराबर बचपन में पढ़े होंगे, भाग का रूल पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही पढ़े हैं ना। उसी का आधार पे ये क्या करता है, यूक्लिड विभाजन काम करता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको। क्या लिखा है? दो संख्या, कोई भी दो संख्या रहेगा, ए और बी, कुछ भी रह सकता है। पहला संख्या, दूसरा संख्या, भाज और भाजक, मतलब दो संख्या रहेगा, पहला एक भाज्य रहेगा, एक भाजक रहेगा। बताऊंगा कौन भाज्य होता है कौन भाजक होता है, आपको बता दूंगा सही से। ठीक है, के बीच यूक्लिड नामक महान गणितज्ञ ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है। इस प्रमेयिका में भाज और भाजक को निरंतर भाग विधि मतलब क्या, हम लोग तब तक हल करेंगे जब तक क्या हो जाएगा, पूरी तरह शेषफल 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है, कहने निरंतर भाग विधि मतलब यही होता है। निरंतर भाग विधि में हम लोग क्या हल करेंगे, विधि द्वारा हल करके एचसीएफ निकाला जाता है। चलिए, आप नॉर्मल भाषा में क्या समझते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल फार्मूला हो जाएगा भाग का रूल के अनुसार। ठीक है, अब बोलेगा कौन क्या काम करता है। जैसे मान लीजिए हो गया, इस टाइप का भाग बनाते हैं, बचपन से आप भाग पढ़े हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाता है, भाज्य, मतलब जिसको भाग लगाते हैं वो कहलाता है भाज्य, और जिससे भाग लगाते हैं ये हो जाएगा भाजक। इसको पहाड़ा पढ़ते हैं, इसको पुराने के लिए ये हो जाएगा भागफल। ठीक है, और ये नीचे घटाने के बाद क्या बचता है नीचे में, शेषफल। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, उसी को अप्लाई करके, जैसे कि आप भाजक गुना भाजक, इसको इसके साथ गुना किया, मतलब क्या, इसको बोलता है बी यूक्लिड विभाजन के अनुसार, इसको बोलता है ए, इसको भाज्य को बोलता है ए, नीचे को बोलता है आर। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, ये हो गया क्यू। ठीक है, यही फॉर्मूला है यहाँ पे आधार पे, इसी आधार पे बैठा हुआ है। देखिए, भाज के नीचे ए मान लिए। ठीक है, उसके बाद भाजक गुना भागफल, भाजक कौन है, भाजक है बी, तो बी है, गुना भागफल में कौन है, क्यू है, प्लस शेषफल में कौन है, यहाँ पे आर है। ठीक है, यहाँ पे आर है, प्लस आर है। ठीक है, जहाँ क्या लिख देंगे, ए बराबर भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल, आर बराबर क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। और यहाँ इसको आप ध्यान में रखें, जहाँ आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और कहाँ तक, बी से छोटा, यानी भाजक से छोटा, इसको आप ध्यान में रखेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसमें आपको फंसाने के लिए बहुत सारा दे सकता है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा, इसको 0 के बराबर या 0 से बड़ा, आर का मान जो होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, कहाँ तक, बी से छोटा आएगा। ठीक है, इसको आप ख्याल में रखिएगा, ताकि आप एग्जाम में कन्फ्यूजन ना करें और एक नंबर आपसे मिस्टेक से छूट ना जाए। ठीक है, चलिए, दो प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे लिया हूँ, किस विधि से बनाने के लिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाने के लिए। चलिए, मैं क्या करता हूँ, जिसको भाग लगाऊंगा उसको मान लेता भाज, जिसको भाग लगाऊंगा, जिससे भाग लगाऊंगा वो हो जाएगा भाजक। तो बड़ा संख्या को भाग लगाएंगे छोटा संख्या से, तो इसको मान लेते हैं भाज, या सिंपल सा भाषा में क्या करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा 225, और बी बराबर मतलब क्या, भाजक, बी बराबर क्या हो जाएगा 135। तो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का क्या है, यूक्लिड विभाजन का
विभाजन प्रमेयिका से। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाता है। आप लोग क्या करेंगे, इसको सही ढंग से तैयारी कर लेंगे। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहाँ आर का मान 0 के बराबर, आर और बी से छोटा। ठीक है, चलिए 0 के बराबर है, उससे बड़ा और बी से छोटा। चलिए यहाँ ए का मान क्या होगा 225 बराबर का 135। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड में भाग करके देख के हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। चलिए मेरे साथ, आप लोग मेरे साथ भाग भी कीजिएगा और समझने का प्रयास भी कीजिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, 225 को भाग लगाएंगे किससे, 135 से। चलिए एक बार में क्या हो जाएगा 135। पहला स्टेप तो आपका हो जाएगा, यही हो जाएगा पहला। ठीक है, हम 225 को भाग लगाएंगे 135 से, और 135 से कम 135, तो ये हो जाएगा क्या, ए, ये हो जाएगा बी, हो जाएगा क्यू, नीचे वाला घटा के आर, तो 5 में 5 जाएगा 0, 12 में 3 जाएगा 9, ये हो जाएगा आर। चलिए पहला स्टेप में जो आता है उसको बैठा लेते हैं, प्लस में शेषफल क्या हो जाएगा 90। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो शेषफल बच जाए उसको बना देंगे अब भाजक, जो पहले भाजक था उसको बना देंगे भाज्य। ठीक है, चलिए कहने का मतलब जगह चेंज हो गया, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ए, ई बन जाएगा फिर बी। तो ये 100, दूसरा स्टेप में क्या चलते हैं हम लोग, 135 बराबर 90 गुना 1, तो 90 एकम 90। ठीक है, 90 एकम 90 प्लस में शेषफल कितना, 5 में 0 जाएगा 5, 13 में 9 आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब एक बार गुना करने के बाद 45 क्या बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। ठीक है, चलिए मैं अगले स्टेप पे आता हूँ। अगले स्टेप पे जो शेषफल बचा उसको बना देंगे भाजक, जो यहाँ भाजक था उसको बना देंगे भाज्य। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, तीसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 इंटू क्या हो जाएगा 45 दूना 90। ठीक है, यहाँ से 0, 45 दूना 90, शेषफल हो गया 0। ठीक है, इस विधि के अनुसार हम लोग क्या समझते हैं, मतलब तब तक भाग लगाएंगे जब तक शेषफल क्या आ जाएगा 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है, और क्या नियम है, जिस भाजक से शेषफल क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, जिस भाजक से शेषफल 0 आ जाएगा उसको क्या कहेंगे, एचसीएफ। कहने का मतलब यहाँ 45 ऐसा भाजक है जिससे क्या हो गया 90 पूरा पूरा कटने के बाद 0 आ गया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का आप एग्जाम में बना के आइएगा, एकदम 2 नंबर से 2 नंबर ही मिल जाएगा, इससे नंबर कटने की कोई चांसेस नहीं बनती है। ठीक है, चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। क्या है अगला प्रश्न, मान लेते हैं ए बराबर कितना 867 मान लेते हैं बड़ा वाला। ठीक है, ए बराबर क्या भाज्य। ठीक है, बी बराबर कितना मान लेंगे 255 मान लेंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सेम उसी तरह अप्लाई करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा, ये हो जाएगा यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका। ठीक है, चलिए 867 मान लेते हैं भाज्य, और 255 हो जाएगा क्या हो जाएगा भाजक। हम लोग क्या करेंगे, साइड में भाग करके यहाँ बैठाएंगे, उससे क्या हो जाएगा मेरा भाग बनाने में सहूलियत होगी। लेकिन इस टाइप का डायरेक्ट अब बनाइएगा, थोड़ा सा हो सकता है फंस जा सकते हैं। चलिए 867 को भाग लगाते किससे 255 से, कितना बार में होगा, 2 बार में, 3 बार में देखते हैं, 3 बार में 3 पचे 15 के 5 से बचा 1, 3 पचे 15 1 16 के 4 से बचा 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, 7 में 5 जाएगा 5, 0 105। ठीक है, कहने का मतलब है 255 को 3 बार गुना किए, शेषफल क्या आएगा 105 आ गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या आएंगे, इसको बना देंगे भाजक, और 255 हो जाएगा भाज, 155 105 दूना कितना 2 पंचे 10 के 0 से बचा 1, और 2 एकम 210 हो गया। सात में 5 जाएगा 2 5। ठीक है, यही सॉरी 7 में 5 जाएगा 2 होता है, थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या 2 बार में क्या आ जाएगा 200, 2 दूना 4 0 204 हो जाएगा। यहाँ से क्या, यहाँ से एक घटा देंगे 51 आ गया। ठीक है, कहने का मतलब 200 क्या 55 को 102 से गुना करेंगे 2 बार में क्या 51 शेषफल आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 51 को बना देंगे भाजक, और 102 को भाज, 51 दूना क्या होता है 102 होता है, कट गया मतलब शेषफल 0 आ गया। ठीक है, 102 इज इक्वल टू क्या होगा 51 गुना क्या हो जाएगा 51 गुना
2 प्लस में क्या हो जाएगा 0 शेषफल। ठीक है, तो आपको तो बता दिया जिस भाजक से क्या हो जाएगा शेषफल 0 आ जाएगा वही क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या कह सकते हैं आप 51 कह सकते हैं। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, और मैं 1-2 वीडियो में आपका थ्योरी एंड कंसेप्ट को क्लास को ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं चैप्टर की ओर इन करूँगा ताकि आपका तैयारी बेहतर से बेहतर बन सके। और मैं डेली लाइव सेशन के माध्यम से आपको तो मैं तैयारी करवा दे रहा हूँ, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यू के कारण मैं थोड़ा सा आपका तैयारी को बेहतर नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करूँगा मैं जल्द से जल्द सुधार करके मैं आपका तैयारी का और से बेहतर सभी सब्जेक्टों का, उर्दू का, हिंदी का तैयारी कराने के लिए मैं पूरी तरह अग्रसर हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।